इंडियन सिनेमा में ना कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा दाव होती हैं। एक ऐसा दाव जिसका बजट सुनकर ही होश उड़ जाए। यहाँ या तो आप इतिहास बना देते हैं या फिर खुद इतिहास बन जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक मॉडर्न दाव की कहानी को समझते हैं। 900 करोड़ रुपए। जी नहीं, ये किसी सरकारी योजना का बजट नहीं है। ये रकम मतलब $100 मिलियन से भी ज्यादा सिर्फ एक आने वाली इंडियन फिल्म पर लगने वाली है। सिर्फ एक फिल्म पर। और ये है उस फिल्म की ऑफिशियल टैगलाइन। इससे एक बात तो साफ है, बनाने वालों का इरादा कुछ छोटा मोटा करने का बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसा सिनेमाई तजुर्बा देना चाहते हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। जी हाँ, इस महाकाव्य का नाम है राका और इसका बजट वो इसे इंडियन सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े दांव में से एक बना देता है। चलिए जरा करीब से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सवाल यह है कि आखिर राका में ऐसा क्या है जो इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रहा है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है। ये एक सोशियो फैंटेसी साई-फाई एपिक है जिसमें पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांडों की कहानी है। पुष्पा के स्टार अल्लू अर्जुन एक बिल्कुल नए खूंखार अवतार में होंगे और इसे डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? जवान बनाने वाले एटली। और विजुअल्स का क्या? उसके लिए हॉलीवुड की वही टीमें काम कर रही हैं जिन्होंने आयरन मैन और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी फिल्में बनाई हैं। मतलब स्केल बहुत बड़ा है। अब किसी भी बड़ी फिल्म की तरह यहां भी एक बहुत बड़ा खर्च टैलेंट की फीस पर होता है, लेकिन राका के मामले में ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 175 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक एक्टर की बेसिक फीस है, अल्लू अर्जुन की। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी इस बेस फीस के ऊपर उन्हें फिल्म के मुनाफे में 15% की हिस्सेदारी भी मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो गई तो इस एक प्रोजेक्ट से अल्लू अर्जुन की कुल कमाई 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और ये सिर्फ हीरो की बात नहीं है। डायरेक्टर आटली को मिल रहे हैं 100 करोड़, दीपिका पादुकोण को 20 से 25 करोड़ और यहां तक कि नेगेटिव किरदार के लिए रश्मिका मंदाना को भी 5 से 7 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। समझिए, पैसे की बारिश हो रही है। ये बड़े बड़े बजट और ऊंचे दाव आज भले ही सुर्खियों में हैं, पर क्या ये वाकई कोई नई बात है? जवाब के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। हम एक ऐसे दौर को देखेंगे जहां ऐसे ही एक बड़े दांव के दो बिल्कुल उल्टे नतीजे सामने आए। एक जबरदस्त कामयाबी और एक जबरदस्त नाकामी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं साल 1983 में। यह साल बॉलीवुड की दो बहुत बड़ी प्रोडक्शंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक ही साल में दो बड़ी फिल्में आई। एक तरफ थी कुली, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी, और दूसरी तरफ थी रज़िया सुल्तान, जो उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। कुली का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और एक एक्शन कॉमेडी। 3.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़ रुपए, मतलब अपने बजट से 6 गुना ज्यादा। और दूसरी तरफ थी रज़िया सुल्तान, एक हिस्टोरिकल फिल्म जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारे थे। इसका बजट 7 से 10 करोड़ रुपए था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 करोड़ कमाए। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर था। तो 1983 का ये किस्सा हमें क्या सिखाता है और आज की राका के लिए इसके क्या मायने हैं? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। एक और फिल्म आ रही है रक्सा, लेकिन इसका राका से कोई लेना देना नहीं है। रक्सा एक छोटे बजट की फैंटेसी कॉमेडी है। और ये तुलना राका के स्केल को बिल्कुल साफ कर देती है। कहाँ 15 करोड़ की रक्सा और कहाँ 900 करोड़ की राका। ये सिर्फ जमीन आसमान का नहीं, बल्कि धरती और एक पूरी गैलेक्सी का फर्क है। अब ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है। जरा सोचिए, लगभग 48% बजट तो सिर्फ स्टार्स और डायरेक्टर की फीस में ही चला जाता है। इसका मतलब फिल्म को असल में बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन, वीएफएक्स, टेक्नोलॉजी पर बजट का सिर्फ आधा हिस्सा ही बचता है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जो 1983 में भी था। राका का आखिर अंजाम क्या होगा? डायरेक्टर एटली के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह उनका 18 साल पुराना सपना है और यही जुनून इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा, बहुत पर्सनल दाव बना देता है। तो सवाल यही है, क्या राका अपनी बड़ी सोच, बड़े बजट और स्टार पावर के दम पर एक मॉडर्न कूली बनकर इतिहास रचेगी, या फिर ये एक नई रज़िया सुल्तान की तरह एक सबक बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।